अरे क्या चांदनी चौक का हेलीकॉप्टर है क्या कि गए रेडी पटरी से जाके खरीद लिए, चाबी दे दिए, उड़ा दिए? ये क्या जो है बेहुदा बड़ी बात है, ये एकदम बचकाना बात है। तो ये एक्सपेरिमेंट जो मोदी जी का है ना, ये बिल्कुल फेल है। तुम स्कूल नहीं जाओ और आप दूसरे तरफ बोर्ड लगा दिए हैं, तो आप अनपढ़ भी बनाइएगा, बोर्ड कौन पढ़ेगा भाई? सरकार अपनी जगह से आम आदमी की जान जो है वो भगवान भरोसे रहेगी। सरकार की कोई जिम्मेवारी, सरकार आम आदमी सिर्फ टैक्स देगा। सरकार ने इनको खुश कर रखा है, यूं बोल रहे हैं। कुछ नहीं कर रखा, हमने देखा वहाँ की पब्लिक गद्दार थी, उन्होंने करा। एक सवाल है, अहमदाबाद में जो दुर्घटना, या प्रशासन, मैं कह रहा हूँ अब नहीं है या प्रशासन घर में गद्दारी है। तो भैया ऐसा भी मिसाल नहीं चाहिए। 11 साल हमको, ये हम प्रार्थना करेंगे ईश्वर से। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से DS4 में। आप देख रहे हैं DS4 और मैं रंजन कुमार। 11 साल को लेके मोदी सरकार लगातार इस बात का जो है प्रचार कर रही है कि किस प्रकार से पिछले 11 सालों के दौरान जो है देश में प्रगति हुई है। लेकिन दूसरी तरफ जो है विपक्षी गठबंधन इस बात को कह रहा है कि लगातार जो है आम आदमी की जान जा रही है और 11 साल में आम आदमी बेहाल है। हम इन्हीं मुद्दों पर आज बात करेंगे और देखते हैं कि जनता क्या कहती है। लगातार दुर्घटनाएं हो रही है देश में, ठीक है। अभी आप पुणे की घटना देख लीजिए, केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कोई नहीं आगे आ रहा है। क्रेडिट लेने सरकार जब कुछ अच्छा करती है तो सभी लोग आते हैं। देखिए, मोदी जी का जो एक्सपेरिमेंट था वो बिल्कुल फेल होता हुआ दिख रहा है। जो सब देख रही है, पूरे देश की जनता देख रही है। इन्होंने जो प्राइवेट जो कर दिया सारा चीज़ को, ठीक है। अब ये बताइए कि टाटा कंपनी को आप हवाई जहाज़ दे दिए, हम इसका विरोध नहीं करते हैं, उसका आप एक्सपीरियंस देखिए ना। वो तो मेरे बगल की कंपनी है, वो जो है टाटा, ठीक है, यहाँ से ये शुरू की है। अब आप इसको दे दीजिएगा, रेल दे दीजिएगा अदानी जी को। तो ये एक्सपेरिमेंट जो मोदी जी का है ना, ये बिल्कुल फेल है। आप पुलवामा से लेकर के जो है महाराष्ट्र पुल तक देख लीजिए आप कि किस तरीके से ये हो रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक बोर्ड लगा दीजिए। अभी जो दुर्घटना हुई है महाराष्ट्र में, जिसमें मीडिया के माध्यम से जो पता चला है कि 4 लोगों की जान गई है, अब वो जो है अब क्या है, वो आखिरी जो है वो ये नहीं है, और भी लोग जो है 50 लोग घायल का बताया जा रहा है। आपने एक बोर्ड लगा दिया, आप जो बोर्ड लगा दिए कि भाई यहाँ ये पुल जो है ये डैमेज है, इस पर आना जाना जो है ये खतरे से खाली नहीं है। ये बोर्ड लगा देने से महज ये हो जाता है क्या? एक तरफ तो आप अनपढ़ कर रहे हैं देश को, 5 किलो अनाज दे रहे हैं, बोलते हैं राम मंदिर बन गया, तुम जाओ वहाँ जा कर के प्रसाद खाओ, घंटी बजाओ, तुम स्कूल नहीं जाओ, और आप दूसरे तरफ बोर्ड लगा दिए हैं। तो आप अनपढ़ भी बनाइएगा, बोर्ड कौन पढ़ेगा भाई? लोग चले गए वहाँ और वो इतना बड़ा जो है दुर्घटना घट गया, ठीक है। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? वहाँ आप 10 ठो जो है फोर्स नहीं तैनात कर सकते हैं, आप क्या मुल्क चलाइएगा? तो जो जर्जर स्थिति में है, पिकनिक स्पॉट है, इसको आप सुधारिए। अमित शाह कह रहे हैं कि इस तरह की जो घटनाएं उनको रोका नहीं जा सकता है। देखिए, ये अगर इस तरह की बात अमित शाह कर रहे हैं तो ये देश की जनता को समझना चाहिए कि इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति अगर इस तरह का बात कर रहे हैं तो देश किस तरफ जा रहा है, ये उन लोगों देश की जो है जनता को सोचना है भाई। उत्तराखंड के नेता हैं दुष्यंत गौतम, बीजेपी प्रभारी हैं, महासचिव हैं, राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। वो कह रहे हैं कि आप चला लो, आप उड़ा लो, ठीक है, गारंटी लेकर जो है सब कुछ हो सकता है। तो इस तरह की बात वो कर रहे हैं। देखिए, ये जब से आई है 2014 से भाजपा के हर नेता उड़ाने की बात कर रहे हैं। अरे क्या चांदनी चौक का हेलीकॉप्टर है क्या कि गए रेडी पटरी से जाके खरीद लिए, चाबी दे दिए, उड़ा दिए? ये क्या जो है बेहुदा बड़ी बात है, ये एकदम बचकाना बात है। ऐसे नेता को जो है, ऐसे नेता को लोग चुनने से पहले जो है सोचते क्यों नहीं है? ये मेरे देश का दुर्भाग्य है। अच्छा, विमान हादसा हुआ अहमदाबाद में जो 275 लोगों की जान चली गई, उसके बाद भी लगातार खबरें आ रही हैं, कहीं चिंगारी निकल रही है, कहीं अंतर्राष्ट्रीय विमान लौट जा रहे हैं। करके हाजी को लेकर के जो है जो जहाज उतरी है, रैंप जो है उसका, आप चिंगारी जो निकला चक्का से, इसका क्या वजह हो सकता है? विमान में खराबी नहीं हो सकता है। आप जो रैम जो बनाए हैं उसका आप जो है रख रखाव जो है ढंग से आप नहीं कीजिएगा, उसको स्मूथ अगर वो जो है नहीं चलेगी वहाँ तो चक्का में आग लगेगा। इसकी जांच होनी चाहिए। ये सारे चीज़ को सुधारने की ज़रूरत है भाई। जान बहुत मुश्किल से जो है, जान किसी की भी हो, इंसान की जान है। एक आदमी बीमार होता है, एक आदमी अगर बीमार होता है,
वो भीख मांगने वाला का बच्चा क्यों नहीं हो? कम से कम मीडिया से सहारा लेता है कि 10 लाख रुपया मेरे बच्चे के इलाज में खर्च है, आप लोग सहायता कीजिए, और लोग आगे बढ़ के उसकी मदद करते हैं। जो 100 रुपया जो नहीं देखा हो एक बार, उसको 10 लाख रुपया भी इलाज के लिए मिल जाता है। हमारी देश की जनता जो है इतना दयावान है। तो कहने का मतलब यह है कि आप बहुत बचकाने हरकत से। दूसरी तरफ इस बात का ढिंडोरा पीट रही कि 11 सालों में देश की हालत बदल गई, भारत सशक्त हो गया है, मजबूत हो गया है। देखिए, अगर ऐसा मजबूती अगर देश में हो रहा है तो हम भैया प्रार्थना करेंगे ईश्वर से, अल्लाह से, कि ऐसा मजबूती हमको नहीं दे। जो मोदी जी, अगर जहाज विमान जब क्रैश कर रहा है, हेलीकॉप्टर क्रैश कर रहा है, पुल गिर रहे हैं, अगर इस तरह के काम को लेकर के अगर ये अपना छाती पीट रहे हैं कि 11 साल बेमिसाल, तो भैया ऐसा बेमिसाल नहीं चाहिए 11 साल हमको। ये हम प्रार्थना करेंगे ईश्वर से। सारी दुर्घटना जो है गिरदार कर रहे हैं, मोदी जी नहीं कर रहे, जो हिंदुस्तान के गिरदार बैठे हुए हैं। लेकिन जिम्मेवारी किसकी है? ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की नहीं है, ये पब्लिक की है, उनके लोगों की है, जो इंजीनियर है वहाँ पे उनकी है। वो सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं। का जहाज मोदी नहीं बनाएगा। देखिए ऐसा गिरदारों की है सब। ये अहमदाबाद में जो गिरदारी हुई, वहाँ की पब्लिक गिरदार थी, उन्होंने करा। एक सवाल है, अहमदाबाद में जो दुर्घटना, या प्रशासन, मैं कह रहा हूँ अब पब्लिक नहीं बड़ी है, या प्रशासन? घर में गिरदारी है। हम पाकिस्तान से नहीं, हम हर कंट्री से लड़ेंगे। जो दुर्घटना मैं कह रहा हूँ हम रूस से लड़ेंगे, जीतेंगे, अमेरिका से लड़ेंगे, जीतेंगे, हर कंट्री से जीत सकते हैं। लेकिन जो घर में गिरदार बढ़ाए हुए हैं ना, इनसे कोई नहीं जीत सकता। आम लोग, देश गिरदार कौन है? नाम बताओ। एक सवाल, कैसे निकल रहे? डर लग रहा है क्या नाम बताने में? हैं? खुलेआम नाम बताओ। गिरदार जो बनवा दे रहे हैं, जो बनवा दे रहे हैं, कौन दे रहा है? कौन दे रहे हैं? जैसे क्या कह रहे हैं ये मोदी ने करा। तुम लोगों को हर चीज बुरी लग रही है, इसलिए देश में लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, आम आदमी की जान जा रही है। क्या आम आदमी की जान जो है भगवान भरोसे है, या सरकार कोई जिम्मेवारी लेगी? देखिए, जब इंसान की जो कोई भी किसी भी आदमी की दुर्घटना होती है, उसको कोई रोक नहीं सकता। एक पहले की सरकारों में बंगाल में पुल गिरा था तो मोदी जी ने कहा था कि भगवान का संदेश है कि ममता जी को हटाया जाना है। मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी काम जो है आदमी कहेगा ये मैं पक्का बना दिया, पुल बना दिया, उसको बचाएंगे तो वो नहीं बच सकता। क्यों नहीं बच सकता? उसकी भी कोई गारंटी होती है। जहाज बनाया, ये अगर नई गाड़ी लेके आते हैं, अगर उसकी कोई बीच में चलते हुए तार स्पार्किंग हो जाती है, ये क्या कहोगे? टाटा वाले का कसूर है, ये यही कहोगे ना? सरकार में एक सवाल क्या कहोगे? पहले रेल मंत्री या उड्डयन मंत्री इस्तीफा दे दिया। सुनो भाई साहब, कुछ नहीं। पत्रकार महोदय, आप कह रहे पहले के रेल मंत्री या हवाई मंत्री इस्तीफा दे देते थे, ठीक है। 2009 में जब कांग्रेस की किसी मतलब मुख्यमंत्री का प्लेन क्रैश हो गया था, तो क्या उसमें भाजपा ने सवाल उठाया था? ये बताइए आप मुझे। 2009 में सर्च करके देख लो, कुछ हुआ नहीं है। घटना तो हर सरकार में हुई। नहीं हुआ था ना। जिम्मेवारी आप कह रहे हैं ना, ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन क्या लाल बहादुर शास्त्री इस्तीफा? मेरी बात, नीतीश कुमार ने, पहले मेरी बात तो सुनिए। जिन लोगों के नाम बता, क्या बीजेपी वालों ने उसमें सवाल उठाया था? क्या बीजेपी वालों ने उसमें कहा था कुछ? ये बताइए। ये दुर्घटना होती हो जाती है, मैं मानता हूँ इसमें सरकार का फेलियर बिल्कुल, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन क्या उस टाइम पे 2009 में क्या बीजेपी वालों ने सवाल उठाया था? इसका जवाब आप मुझको दे दीजिए ना। अरे नहीं, वर्तमान में बस अब वर्तमान की बात कर लीजिए। आम आदमी की जान क्या भगवान भरोसे? कोई मंत्री या कोई अधिकारी, किसी पे कोई कार्रवाई, कोई जवाबदेही तय होगी? दुर्घटनाएं हर सरकार में हुई। देखिए, दुर्घटना तो होती रहती है, और कोई भी चीज बनाई है उसका अंत होता है। जिम्मेवारी किसकी रहेगी दुर्घटना? इसमें जिम्मेवारी उसकी है, किसकी है? एक तो उसके इंजीनियर है, जो जहाँ के देख रेख करने वाले हैं, उनकी है। ये पब्लिक की है। वो पब्लिक, गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट कौन है? गवर्नमेंट किसकी है? गवर्नमेंट कौन है? आप और हम। वो नहीं है घर में बैठे हैं। मोदी चलाएगा, मोदी चलाएगा, मोदी बनाएगा, अमित शाह बनाएगा, अमित शाह चलाएगा।
अरे वो अब एक मिनट देखना सुनो, क्या है? रेल दुर्घटना जी, कोई गवर्नमेंट की यही जिम्मेवारी होती है, उनका इंश्योरेंस होता है। उड्डयन मंत्री कोई होता है। उड्डयन मंत्री को सुन ले पहले, आप मरना पहले पसंद सुन ले। करोगे? उड्डयन मंत्री कोई वो उनका ही कराएगा ए, गवर्नमेंट की। ओए क्या था? इंश्योरेंस बट यार, ओए क्या ओए क्या ओए क्या ओए क्या है? पर्सनल बात मत करो। तो भाई ओए क्या कर रहे हो? उसको बोला हुआ। क्या मंत्री जी की कोई जिम्मेवारी नहीं उड्डयन मंत्री की? इंजन हवाई जहाज उड़ता है और 1 मिनट में क्रैश हो जाता है। मैं क्या कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट सरकार किस लिए होती है? सरकार होती किस लिए? सर बात उसकी इंक्वायरी करनी है, जो दुर्घटना हुई है उसकी इंक्वायरी करे, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसके लिए हुआ है। अगर आप एक किसान हैं, जब हल चलाते हैं, जब हल टूटती है तो वहाँ मुड़ मुड़ के क्यों देखते हो? किससे फंस गई, हल क्यों टूट गई? उसको भी देखो, उसको कहाँ से जहाज आया, पायलट ने क्या बोला, क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं उसका हल करा, तब आग लगी है। वो उसमें बीच में किरदार थे। क्या दुर्घटना हो रही है, क्यों? जब दुर्घटना हो जाती है तो पुलों की जांच होना शुरू हो जाती है, पहले क्यों नहीं जांच होती है? ये पहले भी यही तो बात पुल है ना। पुराना हो गया है, क्या है, नहीं है? यही तो बात है ना। जब जब कोई भी कांटा लगता है तो उस वक्त दर्द होता है। जब कांटा ये साइड हो जाता है या बीच में घुस जाता है ना तो दर्द नहीं होता, कहता है ये ऐसे ही रहता है। मतलब सरकार अपनी जगह से, आम आदमी की जान जो है वो भगवान भरोसे रहेगी। सरकार की कोई जिम्मेवारी, सरकार आम आदमी सिर्फ टैक्स देगी। सरकार की जिम्मेवारी यही है कि वो उसकी कराए, जांच पड़ताल कराए, कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जिनकी गलती है उनको सस्पेंड करो, सब कुछ। नहीं आया, अब बताओ। हाँ जी, आपके पास सरकार ने इनको खुश कर रखा है, यूं बोल रहे हैं। कुछ नहीं कर रखा, रिपोर्ट आया, हमने देखा। उसका तो जनता अपनी अपनी राय रख रही है। देश में लगातार दुर्घटनाएं हो रही है और आम आदमी की जान लगातार इन हादसों में जा रही है। दुर्घटनाएं जो है पहले भी होती रही हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी तक जो है जांच कमेटी बैठा दी जाती है और उसके बाद नतीजा 3 महीने बाद आएगा, किस पे कार्रवाई होगी। कार्रवाई के नाम पे अभी इतना हुआ है कि आर्यन से पूछताछ की गई है, जो कि 17 साल का बच्चा है, जो कि गांव से शहर की ओर आता है। तो सभी अपनी अपनी बात कर रहे हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, धन्यवाद।